गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 फरवरी 2024 आज की शुरुआत हुई है 3:15 पे। अपने सारे रूटीन करने के बाद अभी अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। रूटीन में क्या क्या किया था, पानी पिया था, फ्रेशनअप हुई थी, योगा किया था, प्राणायाम किया था और उसके बाद अभी अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। टॉपिक कौन सा कर रही हूँ? पोल्यूशन वाला टॉपिक कर रही हूँ। एक दिन में कितना टॉपिक करूंगी यही कर पाऊंगी, क्योंकि यही टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक हैं। वो आज शायद फिनिश ये हो भी पाए नहीं हो पाए, इस बात की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आज करनी है ट्रैवलिंग। हमें वापस चंडीगढ़ जाना है आज। तो अभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। कहते हैं कामयाबी ना सुबह की तरह होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलेगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आप लोगों का स्ट्रगल सिर्फ नींद है। जहाँ तक मैं जितना कमेंट्स रीड करती हूँ ना, मुझे नींद पे जितने सवाल आते हैं ना कि आपकी नींद कितने घंटे में पूरी हो जाती है, 4 घंटे सोते हो, 5 घंटे सोते हो, इतने में हो जाता है। फिर किसी का आता है इतने घंटे सो के नहीं, वो बहुत आराम से नींद पूरी करके भी यूपीएससी निकाला जा सकता है 45 डेज में। बिल्कुल निकाला जा सकता है। आप अगर वेले हो और सिर्फ यूपीएससी को दे रहे हो, आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी उस चीज़ की भी गारंटी ले सकती कि मैं अपनी पूरी तरह वेली होती मैं फिर भी कर पाती, क्योंकि यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल। और जो हाउस वाइफ हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके पास घर गृहस्थी है, उनके पास बच्चा है, वो कैसे अपनी पूरी नींद कंप्लीट करके और 45 डेज में निकाल लेंगे प्रीलिम्स? नहीं निकाल सकते, मैं नहीं निकाल सकती। आप लोगों के पास ऐसा कोई रास्ता है जो ऐसे ऐसे कमेंट करता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा सभी के साथ में। मेरे जितने भी भाई बहन ये वीडियो देखते हैं उनको भी तो आखिर ये स्ट्रैटेजी पता चले ना कि पूरी 8-9 घंटे की नींद पूरी करो, घर पे बच्चा भी देख लो। वर्क फ्रॉम होम तो मैं करती हूँ ना, बाकी सब बाहर जाके भी काम करते होंगे, वो भी कर लो, अपने जॉब भी कर लो और नींद पूरी करके और फिर अपनी पढ़ाई भी आराम से करो। भैया नींद का तो त्याग करना पड़ेगा। और नींद एक अकेला स्ट्रगल नहीं है। नींद कोई मैं नींद को स्ट्रगल मानती नहीं कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, मैं नहीं सोचती। 5 घंटे का अलार्म लगाती हूँ या टाइमर लगाती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी नींद उससे पहले भी खुल जाती है। कभी कभी तो 3 घंटे में भी खुल जाती है। और जब खुल जाती है ना, मैं देखती हूँ न्यू टाइम कितना है, अच्छा नींद खुल गई, चलो फटाफट से अपना रूटीन करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है मेरा। यहाँ पे मदर इन लोग भी मेरे पास आके बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, और अच्छा लगता है कि मतलब ना, क्योंकि इन लोगों को सबको पता है कि मैं पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, तो सबसे ना कई बार बातें भी कम हो पाती हैं। जितना मैं आप लोगों से ऐसे वीडियो में बात कर लेती हूँ ना, इनसे भी थोड़ा बहुत ऐसे ही बात कर लेती हूँ। और कुछ ना ऐसे बोलते हैं कि आप कैसे टाइम निकालते हो? यार मेरे पास ना कॉम करने का टाइम होता है ना, मेरे पास फेस वॉश करने का टाइम होता है, स्किन केयर मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ना इन चीज़ों में टाइम वेस्ट लगता है। तो मैं धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से टाइम सेव करके अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, और मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। एंड मैं ना बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जब ये बन रहा था ना, सब चीज़ें कैमरे में से बनती रहती हैं, मैं जानबूझ के कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। कैमरे से चीज़ें उठा लेती हूँ, जो जहाँ से रिकॉर्ड हो गई वो फटाफट से एडिट कर देती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि स्पेशली ये कैमरा लगा हुआ है, परमानेंट लगा हुआ है, मैं स्पेशली कैमरे नहीं लगाती हूँ कि ठीक है मैंने कैमरे लगा दिए। ये जो टाइमर चल रहा है ना, ये भी एक्चुअल टाइमर चल रहा है। इमोशनल मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये सब जो रिकॉर्ड हो रहा था, सब चीज़ें आसान थी। आज उस बात को 2 दिन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है ना। आज 6 तारीख है, 1 दिन हो चुका है। तो फादर इन लॉ की तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मेरे बेटे के लिए ना, जो मेरे फादर इन लॉ हैं यानी उसके दादू हैं, वो उसके भगवान हैं। मतलब एक फ्रेंड हैं और हर चीज़ का उन्होंने फ़र्ज़ निभाया है। लेकिन पता नहीं, हमारी लाइफ में जब से नया साल शुरू हुआ है ना, प्रॉब्लम्स का दौर चल ही रहा है। कभी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, कभी मेरी है, कभी मेरा बेटा खुद बेहोश हो गया था, मैंने आपको बताया था, वो गैस गीजर की वजह से। बहुत बहुत बुरा दिन था। लेकिन अभी फादर इन लॉ मतलब, बट ठीक है यार, लाइफ है, चलती है, कोई बात नहीं। जब हम ये सब काम कर रहे हैं ना, आप लोगों को दिख रहा है, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उस टाइम तक सब कुछ ठीक था। और फादर इन लॉ मेरे यहीं पे रुक गए थे, क्योंकि एक और शादी होनी थी और हम निकल गए थे। और ठीक है, अभी ट्रैवल का दौर है, ट्रैवल कर रहे हैं। 5 घंटे का सफ़र है अगर कंटिन्यूस चलो तो, लेकिन हम बीच में रुक रुक के चलते हैं, क्योंकि लगातार 5 आवर्स ट्रैवलिंग नहीं होती है। और बीच में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं 15-20 मिनट्स के लिए ना, माइंड फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद बस फिर वापस घर पहुंच चुके हैं। और घर पहुंचने के बाद वही अपना यहाँ से सामान वहाँ रख दिया, वहाँ से यहाँ रख दिया, क्योंकि जाते हुए भी मैं ना पढ़ाई करती रही थी, कुछ ना कुछ अपना काम करती रही थी, तो इतना टाइम नहीं था कि सब कुछ सेट करके जाऊँ। बस निकलने का टाइम हो गया था, इसलिए सब जब आए तो चीज़ें ना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं रखी हुई हैं, सब अस्त व्यस्त है। लेकिन ठीक है, अभी आके सारा ठीक करेंगे सामान। आने के बाद दोपहर के 3 बजे तक तो सामान इधर से उधर रखने का दौर चला। उसके बाद फिर बेटे ने बोला कि मेरे साथ कुछ खेल लो। इनके दादू थे तो ये आराम से खेलते थे अपने दादू के साथ, मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती थी, मैं टाइम दे पाती थी अपने आप के लिए, अपने पढ़ाई के लिए भी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था, वैसे एक बार को लग रहा था, लेकिन पहले अच्छा लग रहा था, फिर बाद में ये बोला कि मम्मा ये गेम भी खेलना है, फिर उसके बाद बोला मम्मा एक और गेम खेलना है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, बट बहुत टाइम बाद मैंने टाइम स्पेंड करती थी मैं बेटे के साथ, लेकिन कम कम कर पाती थी। इस दिन मैंने जी भर के बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे से खेले, बहुत मज़े किए।
और वापस फिर खेलने का दौर ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर भूख लगी तो कुछ स्नैक्स बनाए, हस्बैंड भी आने वाले थे तो इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर कहीं रात को डिनर वगैरह करके फिर अपने लिए टाइम मिला है रिवीजन करने का। देखिए रिवीजन ना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ना कितना ही पढ़ाई कर लीजिए लेकिन रिवीजन सबसे मेन है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ आप किसी दिन ना कम पढ़ लीजिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन 1 से 2 घंटा अपनी रिवीजन का डेली ज़रूर निकालिएगा कैसे ना कैसे करके। और 1 आवर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे जब आपकी चीज़ें बढ़ जाती है ना कि जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो आपने वो चीज़ एक ही चीज़ पढ़ी या फिर 1-2 टॉपिक ही पढ़े, कम ही पढ़ा होगा, सिर्फ़ उसी को रिवाइज़ करना है। लेकिन आप जब पढ़ते रहते हैं चीज़ें तो आपको पुरानी चीज़ें भी साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। जो जिस दिन पढ़ा उसको तो रिवाइज़ करना ही है, लेकिन पहली चीज़ों को भी आपको रिवाइज़ करते रहना है। तो आपको थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। और मैं 11 ओ क्लॉक के पास सोई हूँ और सुबह कितने बजे उठूँगी? अराउंड 2 ओ क्लॉक। अब आप अंदाज़े लगा लीजिए घंटों का, क्योंकि मुझे घंटों में इंटरेस्ट नहीं है। गुड नाइट।